दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हक की कमाई से कमाई हुई रोटी में जो स्वाद है, वो पाप की रोटी में नहीं है। आज मैं आपको इसी के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज की कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसे ज्ञान, ध्यान, तिलक और माला भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन ब्रह्म नियमों का पालन करने की सनक उसकी अपनी ही थी। और दोस्तों, सनक भी ऐसी कि रोजाना नियम के 4 बार स्नान करता और उसके बाद पूजा पाठ करता था। सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात, मौसम चाहे कोई भी हो, उसका ये नियम कभी भी नहीं बदलता था। पूजा पाठ में वह कभी दान दक्षिणा भी नहीं लेता था। भोजन तो वह केवल उसी घर में करता जिस घर में अपनी खेती का अन्न हो और अपनी गाय हो, अन्यथा सिर्फ आशीर्वाद देकर ही लौट आता, क्योंकि उसका मानना था जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस सिद्धांत का वह प्राणपण से पालन करता था। सन की ब्राह्मण के रूप में वह दूर तक प्रसिद्ध हो गया, किंतु उसकी इसी सनक के चलते हुए उसका मान सम्मान भी चारों ओर फैला हुआ था। उसकी सनक और सम्मान से जो आभा मंडल उसका चमक रहा था, उसने कई लोगों के हृदयों में जलन और ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। ऐसे ही एक पंडित थे जिसे सब दिग्गज पंडित के नाम से जानते थे। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन पासी के एक गांव के ठाकुर ने सन की ब्राह्मण को एक अनुष्ठान के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। सन की ब्राह्मण ने अनुष्ठान किया और भोजन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेतों का था। ठाकुर के पास अपने खेत नहीं थे। ठाकुर ने ब्राह्मण को उसके घर जाने की आज्ञा ना दी। दोनों में काफी जिद होने लग गई। ठाकुर ने कहा कि वेद पुराण और नियम तो यही कहते हैं कि जब तक जजमान जाने की आज्ञा ना दे, ब्राह्मण अपने घर नहीं जा सकता। ब्राह्मण उस ठाकुर के घर 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, क्योंकि उस ठाकुर ने उसको जाने की आज्ञा नहीं दी। उसकी भी जिद थी कि मैं भी देखता हूँ कब तक टिकती है उसकी यह सनक। वह आखिर जाएगा यहाँ से तो खाकर ही जाएगा। ठाकुर की पत्नी ने भी बार बार विनम्र आग्रह किया, कुछ तो खा लीजिए ब्राह्मण देव। लेकिन सन की ब्राह्मण विनम्रता से मना करता रहा और उन्हें समझाता रहा कि हमारी चिंता मत करिए ठकुराइन, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में निर्जला व्रत रख लेते हैं। इस तरह से भूखा रहना हमारे लिए सामान्य बात है। ठकुराइन को यह डर सताने लगा कि कहीं यह ब्राह्मण भूखा मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि इसने क्रोध में आकर कोई शाप दे दिया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। और जल्द ही उसकी यह आशंका सही भी हो गई। ठाकुर को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर छटपटाने लगा। उसने फिर ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद सन की ब्राह्मण का मान सम्मान और तेज हो गया और दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब यह सुना तो वह एक दिन सन की ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सन की ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी ने उसका बड़ा ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान बच्चे थे। दोनों ने दिग्गज पंडित के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। सन की ब्राह्मण ने दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे दिग्गज पंडित ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन भोजन पर बैठने से पहले ही दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। अरे सन की ब्राह्मण, मैं वेद पुराण, धर्मशास्त्र, हवन आदि का ज्ञाता, और तुम दूर दूर तक अपनी सनक के चलते प्रसिद्ध हो। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दुनिया पर छा जाएंगे। सन की ब्राह्मण ने पूछा
कहना क्या चाहते हो दिग्गज पंडित? मैं कुछ समझा नहीं। तब दिग्गज पंडित बोला, मैं बड़े बड़े राजे महाराजाओं और सेठ साहूकारों और जमींदारों को जानता हूँ जिसके पास अधिक धन भरा पड़ा है। ये यहाँ अनुष्ठान करके बहुत मोटा धन मिलेगा और तुम्हारे परिवार की गरीबी भी दूर हो जाएगी। बोलो, करना है क्या? दिग्गज पंडित के इस प्रस्ताव पर सनकी ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया, किंतु सनकी ब्राह्मण की पत्नी अंदर से सब कुछ सुन रही थी और वह जाकर उस दिग्गज पंडित को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। इसी प्रकार अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए अब उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, दूर के एक गांव का एक व्यक्ति उन्हें गांव के प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ गो पूजन का न्योता देने आया। ब्राह्मण ने उसे स्वयं स्वीकार किया और समय पर पहुंचने का आश्वासन भी दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी उस प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ पहुँचे और पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के बाद गाय पूजन किया। शाम के समय जब पूजन की बारी आई तो खाने से पहले ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजरा तो अपने ही खेत का है ना? जजमान बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे खेत पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे ही हैं और दूध भी हमारी ही गाय का है। आप निश्चिंत रहें। सनकी पंडित ने निश्चिंत होकर भोजन किया और भोजन के उपरांत जजमान को आशीर्वाद दिया। जजमान ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट करने की चेष्टा की, लेकिन उसने दान दक्षिणा लेने से स्पष्ट मना कर दिया। जजमान के आग्रह करने पर उसने केवल उन सिक्कों को अपने हाथ से छुआ ताकि जजमान के घर धन दौलत की और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। जब सनकी ब्राह्मण उस जजमान के घर से चला गया तब दिग्गज पंडित भीतर वाले कमरे से निकल कर आया और जजमान की ओर देखते हुए जोर जोर से ठाके लगाकर हंसता है और कहता है, डाकू के खेत से मोल लिया हुआ बाजरा और चोर के घर से चुराई हुई सोने की मोहर। अब देखता हूँ कैसे ये पाखंडी अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण कहता है। इसकी पोल तो मैं पूरी दुनिया के सामने खोलूंगा। हर समय निडर और आत्मविश्वास से भरे होकर चलने वाले सनकी ब्राह्मण को आज घर जाते समय पहली बार कुछ डर का अनुभव होने लगा। उसे अपनी ही परछाई से डर लग रहा था। चलते चलते उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरते घबराते घर पर पहुंच गया, लेकिन जब सामने से उसने अपनी सुंदर पत्नी को देखा तो उसके मन में प्रेम का भाव जाग उठा। पत्नी कुछ फिक्रमंद थी। वह बोली, बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होंगे। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, थका तो बहुत हूँ, लेकिन तुम्हारी रूप की चांदनी को देखते ही सारी थकान मिट गई। पत्नी कुछ शर्मा गई। दोनों घर के अंदर की ओर चले गए। कुछ समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर उठा था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। दोनों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलते, खूब वक्त बिताते। जब यह तीसरा बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो यह स्पष्ट होने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोनों बड़े बच्चे जितने सुशील और संस्कारी थे, यह तीसरा बच्चा उतना ही उद्दंड और कपूत। सारा गांव उसकी शिकायतें लेकर आए दिन उसकी माँ के पास आने लगा। ब्राह्मण की पत्नी उसकी जबरदस्त पिटाई करती, पर वो ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चलने देती कि कहीं वह गुस्से में मेरे बेटे की और बुरी पिटाई ना कर दे। जिसका परिणाम यह हुआ कि बच्चा शरारतों से उठकर अपराध की ओर बढ़ चला था।
और ब्राह्मण के सामने बात उस दिन खुली जब आधा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ रखा था, क्योंकि गांव वालों ने उसे दिन दहाड़े चोरी करते हुए पकड़ा था। गांव वालों ने ब्राह्मण को बहुत भला बुरा सुनाया। ब्राह्मण अपनी जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को लुटता देख टूट गया और जोर जोर से विलाप करने लग गया। क्या भूल हो गई मुझसे, कौन सा नियम टूटा मुझसे, जाने अनजाने में मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध का ही फल है ये सब। और ऐसा कहकर उसने घर की दीवार पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया। उसके सर से खून की धारा बह निकली, पर वह लगातार अपना सर अभी भी पीटे जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर उससे क्षमा मांगी। सनकी ब्राह्मण ने भोजन पानी त्याग दिया। गांव वालों ने और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, पर सनकी ने तो ठान ली थी। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह बिस्तर पर बेहाल भूखा पड़ा हुआ था। गांव वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए थे। इसी भीड़ में वह जजमान भी था जिसने उन्हें चोरी का अन्न खिलाया था। उसे देखते ही सन के ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही हो ना जिसके घर मैं उस दिन पूजा के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ, तुमने मुझे क्या खिलाया था उस दिन? वह जजमान रोते रोते बोला, क्षमा करें मुझे ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित की बातों में आकर आपको चोर के घर का अनाज खिलाया। आज पूरे 8 वर्ष हो चुके हैं। एक भी ऐसी रात नहीं है जब मैं चैन से सोया हूँ। रात रात भर बुरे सपनों ने मुझे डरा कर रखा हुआ है। इसलिए मैं आज आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। सन की ब्राह्मण ने पूछा, दिग्गज पंडित कहाँ है? वह क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? महाराज जी, जिस दिन से आपने अन्न और जल का त्याग किया है, उस दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। उसके घर का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है और वह भी पागलों की तरह दीवारों पर अपना सर पीट रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उस जजमान ने अपनी पोटली में से बाजरे की रोटियां और थोड़ी सब्जी निकाली और ब्राह्मण की ओर बढ़ाकर बोला, यह हमारे ही खेत के बाजरे की रोटी है। कृपा करके इसको खाइए और मुझे मुक्त कीजिए। ब्राह्मण ने वह रोटी ली और विधि पूर्वक अन्न देवता की पूजा करके उसे खाया। ब्राह्मण का अपराधी छोटा बेटा अपने पिता के पास आया और अपने पिता से माफी मांगने लगा। आपके पैर छूकर कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। पर पिताजी, यह तो बताओ, चोरी तो मैंने की थी, फिर आपने अपना सर क्यों पीटा? तो दोस्तों, सनकी ब्राह्मण के बेटे के इस सवाल का जवाब किसी और के पास हो ना हो, पर आज के समय में हर माता के पिता के पास इसका उत्तर जरूर होना चाहिए।